हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हमारा साथ जो है भावना मैम जी जुड़े हुए हैं और गौरव राणे जी जुड़े हुए हैं, जो अभी जो है कुछ कैंपिंग किए और कुछ जुलूस के साथ स्टूडेंट्स के साथ जो बात की उस पर मैं चर्चा करूंगा, जिसमें जो है शिक्षा मंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री जो है उसके भी है, जो राज्य में केंद्र मंत्री है उसके साथ भी उस पर आरोप लगाते हुए दिखे। और टीटी का एग्जाम का जो है पेपर लीक हुआ उस पर मैं बातचीत करूंगा, उसके लेके स्टूडेंट के साथ अभी कॉलेज के ठीक सामने बात की। क्या मैम भावना मैम जी, जो टीटी एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ इसमें आपको क्या कहें? देखिए, कहीं ना कहीं एक माफिया देश में चल रहा है जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा जिसे कह सकते हैं, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी बड़े लोगों का हाथ उसके पीछे है ताकि वो इतना सफल हो रहा है। पहले नीट के एग्जाम की परीक्षा लीक का पेपर लीक हुआ और अब टीईटी का पेपर महाराष्ट्र में लीक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री है भुसे साहब और जो केंद्र के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनका इस्तीफा होना चाहिए। पर मोदी जी उनको इस्तीफा ना देते हुए उनको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी ये देख रहे हैं कि बच्चों के ऊपर क्या बीत रही है। 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या इतना सिस्टम से फ्रस्ट्रेट होकर बच्चे हार गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक चिट्ठी के बारे में आप जो यहाँ वीडियो चला रहे हैं राहुल जी का, उन्होंने आकांक्षा नाम की एक लड़की की जिक्र किया जो सिस्टम से जो नीट का पेपर एक बार देकर फिर उसके बाद दूसरे बार पेपर देने की उसकी हिम्मत नहीं बची और उसने उससे सुसाइड कर लिया कि अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं बने। बच्चे बहुत सेंसिटिव, बहुत कोमल एज के होते हैं, 17-18 साल के बच्चे, और उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जवाबदेही तय होनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। मैम महाराष्ट्र की बात कर ले, टीटी एग्जाम से पहले एक दिन पहले जो है पेपर लीक हो गया, उसमें लाखों छात्र जो था एग्जाम देने वाला था, उसके भविष्य के बारे में क्या बोले? देखिए, चाहे वो भर्ती का पेपर हो या नीट और इंजीनियरिंग की परीक्षाएं हो, कहीं ना कहीं ये भाजपा शासित प्रदेशों में भी ये क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र में हुआ और इसके तार बंगाल जैसे, यूपी जैसे प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। सारे तार भाजपा शासित प्रदेशों से क्यों जुड़े हुए हैं? और बड़ी इसमें दादा भुसे की रेजिग्नेशन होना चाहिए। नीट की परीक्षा के पेपर लीक के बाद इनको सावध रहना चाहिए था। टीईटी की परीक्षा में भी इस तरह का जो टीचर्स की भर्ती है, टीचर्स का पेपर ही लीक हो जाएगा। ये देखिए क्या विडंबना है और कितनी क्या परिस्थिति आ गई है महाराष्ट्र में और इस देश में, जो कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है कि ये आज नौबत आ गई कि छात्रों के लिए हम लोग को आज उनको समझाना पड़ रहा है कि आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ में। ऐसे कांग्रेस के काल में कभी नहीं हुआ, बहुत ही अच्छे से स्मूथली अपने अच्छे डॉक्टर्स बन रहे थे, इंजीनियर्स बन रहे थे। आज यहाँ पर बच्चे लोग अच्छा पढ़ने के बाद भी वो पेपर लीक किया जाता है और वापस जो पेपर सेट करके उनको इतना प्रेशर किया गया है कि टफ पेपर सेट किया है। अब बच्चे लोग जब एग्जाम दे के निकले हैं, काफी बच्चे लोग का निराश रही है कि इस तरह से पेपर उन्होंने टफ सेट किया है। अब वो बच्चे लोग जो डबल दो बार पैसा भर के जो आ रहे, तो बच्चे लोग का यही कहना है कि आज हम लोग के ऊपर इतना प्रेशर दिया जा रहा है, वो प्रेशर कांग्रेस के काल में नहीं था। और हमारे राहुल गांधी जी यही कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कि हर एक बच्चे को न्याय मिले। जैसे जो भी देहांत हुए उनके लिए राहुल गांधी जी आवाज उठाएंगे और संसद में उनको मजबूर करेंगे मोदी जी को कि उनको हर तरीके से वो बच्चों को न्याय मिले। और जो नीट परीक्षा उन्होंने जो प्रधान ने जो लीक करवाया है, हमारे दादा भुसे ने जो लीक करवाया है, टीवाई बीकॉम का भी पेपर लीक है। आप टीवाई बीकॉम का पेपर भी इन्होंने लीक किया है टीईटी के अलावा। तो ये दादा भुसे का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये सिर्फ इन लोग भ्रष्टाचारी, आप 12 साल में देखो हर बार पेपर लीक, मतलब पेपर लीक करके जो ब्लैक मनी है वो छात्रों से खाया जा रहा है और फिर बाद में वापस री एग्जाम में पैसे लिए जा रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। और हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे यहाँ पर जिला की हमारी भावना जैन के माध्यम से, वर्षा दे के माध्यम से हम इसकी आवाज पूरा बुलंद करेंगे और ताकत के साथ छात्रों के साथ खड़े रहेंगे।